दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही शॉकिंग अपडेट आ रही है। डब्ल्यूटीओ का डेटा आ चुका है और इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि मंथ एंड में आ चुके हैं हम लोग। और आपको पता है ये लास्ट वीक ऑफ द मंथ है और ऐसे में ये पर्टिकुलर डेटा नेक्स्ट वीक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो आप देख सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर से अगर आप कहेंगे तब तक की सबसे खराब अपडेट आई है, सबसे खराब अपडेट, चूंकि यहाँ बिलियन डॉलर का लॉस देखने को मिल रहा है। कितना? बिलियन डॉलर का लॉस देखने को मिल रहा है। और इस पर्टिकुलर मंथ का सबसे पहला वॉर के बाद का सबसे बड़ा डेटा, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा ये आपको देखने को मिल रहा है। मतलब ये सोचा भी नहीं गया था कि ये डेटा इस तरीके का आ सकता है, लेकिन ये डेटा इस तरीके का आया है। और ये अब तक का यूएस ईरान के बाद का सबसे खराब डेटा है। और इसका इम्पैक्ट आपको कल स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलेगा, मतलब मंडे को स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलेगा। तो बेसिकली हुआ क्या है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ग्रोथ है, अगर आप देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ग्रोथ यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड ग्रोथ होती है, यानी कि आप ये कह सकते हो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी का जीडीपी का डेटा है ये। और ये पर्टिकुलर देखिएगा 1.9% देखिएगा, स्लो टू सेट टू स्लो टू 1.9% दिस ईयर। मतलब ये बहुत कम होने वाला है। मतलब जो वर्ल्ड जीडीपी है, जब वो बढ़ती है तो सारे स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी अपडेट होती है, लेकिन जब ये घटती है तो ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो आप देख सकते हैं ये डब्ल्यूटीओ बोला है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये पर्टिकुलर रिपोर्ट प्रोवाइड कर रही है कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, ग्रोथ इन वर्ल्ड ट्रेड इन गुड्स विल स्लो डाउन मार्केटेबली टू 1.9 दिस ईयर। और आप देख सकते हो ये अब तक का सबसे बड़ा लॉस होगा। मतलब अगर आप 20 साल में कहोगे ये सबसे बड़ा लॉस होगा। मतलब वर्ल्ड ट्रेड इकोनॉमी कहां पे लाई कर रही थी इस पर्टिकुलर वॉर से पहले, अगर आप देखोगे तो 4.6% पे लाई कर रही है। और ये डेटा बता रहा है कि पर्टिकुलर ये इकोनॉमी जो है, जो पूरा इंटरनेशनल ट्रेड है, वो यहाँ पे आ सकता है। तो आधे से भी ज्यादा का लॉस है। आप यहाँ पे पूरा कलेक्टिवली ये जीडीपी का डेटा कह सकते हो, कलेक्टिवली जीडीपी ट्रेड डेटा ये कह सकते हो। तो आप देख सकते हो ये इस तरीके का डी एक्सेलरेशन बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। इवन मोर इफ द मिडिल ईस्ट वॉर कंटिन्यू टू पुश एनर्जी प्राइसेस, यानी कि कह रहे हैं कि इससे भी ज्यादा डी एक्सेलरेशन, मतलब जो डेटा है वो 1.9% से भी ज्यादा खराब आ सकता है। मतलब उससे भी ज्यादा खराब आपको देखने को मिल सकता है। वॉर कंटिन्यू पुश एनर्जी प्राइसेस हायर, डिसरप्ट ग्लोबल ट्रांसपोर्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट सेट ऑन थर्सडे। तो आप देख सकते हैं ये अब तक का सबसे खराब डेटा। और ये सीधा बता रहा है कि सारे जो जीडीपी के नंबर्स आने वाले हैं, चाहे वो यूएस के हो, इंडिया के हो, इस पर्टिकुलर लास्ट लास्ट अगर आप देखोगे ये डेटा आपको देखने को मिलेगा। इंडिया का जीडीपी का डेटा भी अभी लास्ट में देखने को मिलेगा, इसी पर्टिकुलर वीक में जो आने वाला है। यूएस का भी देखने को मिलेगा। तो वो बता रहा है सीधा कि यहाँ पे ये जो चीज है ये सीधा देखेगा पूरी तरीके से। एक तो यूएस टैरिफ का असर पड़ ही रहा था पूरे वर्ल्ड ट्रेड पर, और अब ये जो मिडिल ईस्ट में वॉर स्टार्ट हुआ है और ये जो एनर्जी के क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, इससे बहुत बड़ा, बहुत शॉकिंग देखेगा, ये बहुत शॉकिंग अपडेट आपको देखने को मिल रही है कि इससे बहुत ही शॉकिंग लॉस होने वाला है पूरे पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी का। इफ द क्रूड ऑयल प्राइसेस, एलएनजी गैस prices remain high throughout the 2026 due to the conflict, global trade in goods and could slow further to 1.4%। मतलब इतना भी इकोनॉमिस्ट, मतलब डब्ल्यूटीओ के इकोनॉमिस्ट ये भी कह रहे हैं कि ये जो डेटा ये तो एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ये इससे भी खराब हो सकता है कि अगर ये वॉर और भी ज्यादा लगातार कंटिन्यू रहता है। अब आपको पता है 3 महीने हो चुके हैं, 9 महीने बचे हैं इस पर्टिकुलर ईयर के। तो अगर इसमें देखिएगा 6-7 महीने भी ये वॉर चल जाता है तो थ्रू आउट द ईयर ही आप ये कह सकते हो कि पूरा का पूरा देखिएगा जो प्राइसेस है ऑयल के, एनर्जी के प्राइसेस हैं, वो अप रहेंगे और उसका सीधा असर पड़ेगा स्टॉक मार्केट पे, सीधा पड़ेगा देखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमीज पे। जितने भी नंबर आया करेंगे, मंदी वाले आया करेंगे, तो सीधा देखिएगा आपको पता है स्टॉक मार्केट गिरा करेंगे। तो ये डेटा जो बता रहा है ये चीज देखिएगा बहुत ही ज्यादा देखिएगा खराब है। और यहाँ पे बहुत रिस्क भी देखने को मिल सकते हैं
मेजर प्रोड्यूसर लाइक इंडिया, थाईलैंड, ब्राजील फ्यूलिंग फूड सिक्योरिटी रिस्क डब्ल्यूटीओ रिपोर्ट। मतलब इंडिया को ज्यादा दिक्कत आने वाली है। थाईलैंड और ब्राजील मैं ये नहीं कहूंगा इतनी बड़ी कंट्री है, लेकिन इंडिया को ज्यादा दिक्कत आने वाली है और इसीलिए इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का जो असर होगा वो आप देख सकते हो। अपकमिंग देखिएगा मार्केट पे पड़ने वाला है। सर्विस ट्रेड भी देखिएगा इम्पैक्ट होगा। सर्विस ट्रेड में भी देखिएगा ड्रॉप देखने को मिलेगा। 4.8 से यह हो जाएगा 4.1% के आसपास। लास्ट ईयर था ये 5.3% के आसपास। तो आप समझ सकते हो कि ये बहुत ही बड़ा देखिएगा शॉक है अपकमिंग मार्केट के लिए। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।